इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट द एसआईपी इन द अपस्टॉक्स ऐप। जी हाँ, तो अगर आप अपस्टॉक ऐप को म्यूचुअल फंड के लिए यूज करते हैं तो उसमें एक ऑटो पे का फीचर आता है। उसको कैसे आपको अप्रूव कराना है, कैसे मैंडेट कराना है ताकि आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी जो है ऑटोमेटिकली डेबिट होती जाए। कभी भी अगर आपको एसआईपी स्टॉप करनी है, एडिट करनी है, डेट चेंज करनी है या कुछ भी करना है तो वो कैसे होगा, तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सीधा अपनी अपस्टॉक्स ऐप के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे आप ऐप को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्कवर का सेक्शन, जहाँ पे आपको स्टॉक्स, आईपीओ, म्यूचुअल फंड सारी चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का आपको टैब दिया गया है। अच्छी बात यह है कि अपस्टॉक्स में जीरोधा की तरह ऐसा नहीं है कि जीरोधा कॉइन करके एक अलग ऐप बनाया गया है। आपको अपस्टॉक्स ऐप के अंदर ही सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपको दो टैब्स मिलने वाली है, एक मिलने वाली है एक्सप्लोर की, एक मिलने वाली है आपको पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो के अंदर वो चीजें होगी कि जहां जहां पे भी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट का आपको कितना अभी तक रिटर्न्स वगैरह मिल चुका है, ये सारी चीजें होगी। साथ में अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपका पूरा पोर्टफोलियो होगा कि कौन कौन सी स्कीम में आपने कितना पैसा लगा रखा है, उसकी राइट नाउ यहाँ पे करंट वैल्यू क्या है, प्लस कितना अभी तक रिटर्न मिल चुका है। साइड में आपको एसआईपी का ऑप्शन मिलेगा कि कितनी आपकी एसआईपी चल रही है। ऑर्डर्स के अंदर आपकी जो भी ऑर्डर्स वगैरह आप जो भी प्लेस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो चलिए आप बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, एसआईपी कैसे अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एसआईपी के लिए पहले आपको स्कीम यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी, या तो पहले से स्कीम आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए तो इजी तरीके से आप यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हैं। वरना अपस्टॉक्स ने भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज सारी चीजें की हुई है। जैसे अगर आप प्योर एक मान लीजिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ में जा सकते हैं। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो सारे इंडेक्स फंड की एक अलग से कैटेगरी यहाँ पे बनाई हुई है। ईएलएस फंड की यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट आइडिया होंगे। जैसे अगर आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है तो बेटर देन बैंक अकाउंट्स होंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे जो है कैटेगराइज की गई है। तो पहले आपको खुद यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पे मेरे भी यहाँ पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लार्ज कैप में, इंडेक्स फंड में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कौन से फंड्स अभी राइट नाउ बेटर चल रहे हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं जो है निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड के अंदर यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निप्पॉन का, यहाँ पे जैसे मैं स्मॉल कैप फंड सर्च करूंगा तो यहाँ पे आ चुका है। अब इस फंड के अंदर मेरी पहले से यहाँ पे होल्डिंग है, लेकिन मैंने यहाँ पे एसआईपी बंद कर दी थी, तो वापस यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे रीस्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप फंड की यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, कितना आपका रिस्क है, रिटर्न वर्स के कैटेगरी, तो ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। साथ में नीचे यहाँ पे कितना इस फंड ने यहाँ पे एक साल में कितना रिटर्न बना के दिया है, तो आप देख सकते हैं 60% का इसने रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें CAGR जो होता है वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं बाय बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एसआईपी का और वन टाइम। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार के अंदर अमाउंट लगा सकते हैं, लेकिन हम बात करें एसआईपी की, जहां पे हर एक पर्टिकुलर डेट पे आपका अमाउंट डेबिट होता रहे। तो भाई एसआईपी बटन पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू बटन पे ऊपर क्लिक करना है। अब ये पूछेगा एंटर अमाउंट टू इन्वेस्ट, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हर एक फंड का मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो 100 से 500 रुपए की समथिंग होता है मिनिमम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर मेरे को मिनिमम 100 रुपए इन्वेस्ट एटलीस्ट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो हर फंड के अंदर मोस्टली यहाँ पे 3 प्लान होते हैं, ग्रोथ प्लान होता है, डिविडेंड पे आउट होता है और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा हमेशा जो है आपको ग्रोथ प्लान थी बेसिकली यहाँ पे सर्च करना चाहिए। और सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यानी कि कमीशन फ्री होते हैं। तो ऐसा कोई भी आपको कमीशन वगैरह भी पे नहीं करना है। तो भाई यहाँ पे आपको डालनी है एंटर अमाउंट टू इन्वेस्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं 5000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको आज ही पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो देखिए अगर आप कोई भी एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो इनिशियल अमाउंट होगा वो आपको आज ही पे करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपकी डेट के अकॉर्डिंग जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये कैलेंडर ईयर पूरा का पूरा खुल चुका है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आज 24 तारीख है, तो मान लीजिए मैं कोई फ्यूचर की डेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं अपनी चाहता हूँ कि अपनी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 26 मई को जाए। तो अप्रैल के अंदर मैं एसआईपी सेटअप कर रहा हूँ, तो आज एक इंस्टॉलमेंट मैं पे करूंगा और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो मेरी मई के अंदर जानी चाहिए। और ध्यान रखिएगा अगर आप मान लीजिए जैसे कि मैंने 5 तारीख यहाँ पे चूज की है, तो यहाँ पे मेरा जो है 5 जून को यहाँ पे एसआईपी कटेगा, क्योंकि एक्चुअली जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी
तो उसके बीच में मिनिमम जो है 30 डेज का एटलीस्ट गैप तो होना ही चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 को यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे चूज आउट कर लिया है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जैसे 25 डेट को चूज आउट कर लिया है, या आप कोई भी डेट ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा जब आपकी सैलरी यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है, उसके 1-2 दिन बाद में आप डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन परचेज पूछेगा और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे थर्ड स्टेप के अंदर सेट ऑटो पे फॉर द SIP आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, लेकिन अगर आपको ऑटो पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू ऑटो SIP का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म टू बाय बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास UPI के ऑप्शन आ जाएंगे और जो भी आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा ध्यान रखिएगा आपको उसी अकाउंट से यहाँ पे करना है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं फोन पे के थ्रू यहाँ पे कर देता हूँ। पे करने के बाद में गाइस देखेंगे ये आपको एक रीडायरेक्ट कर देता है ऑटो SIP के ऊपर। जी हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली आपके अपने बैंक अकाउंट को जो है आपको ऑटो मैंडेट कराना पड़ता है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपको डेबिट कार्ड मिलने वाला है, नेट बैंकिंग मिलने वाला है। तो अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो आप अपना डेबिट कार्ड का पिन वगैरह डाल करके ऑटो मैंडेट कर सकते हैं। कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ऊपर आपको एक अमाउंट दिखाता रहता है अप टू मैक्सिमम ऑफ द 1 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है, क्या मेरे अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हो जाएगा? तो जी नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 लाख रुपए का मैक्सिमम अमाउंट लिमिट का मतलब है कि मैक्सिमम आपके इस मैंडेट से इतना ही पैसा जो है एक बार के अंदर ऑटो डेबिट हो पाएगा। तो ये सिंपली तरीके से एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे अपना ऑटो मैंडेट जो है अप्रूव करा सकते हैं। और गाइस जैसे एक बार आपकी SIP एक्टिवेटेड हो जाती है, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप SIP ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप SIP जो है एक्टिवेटेड हो चुका है। इसके अलावा गाइस कई लोगों का सवाल ये होता है कि कई बार क्या होता है अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसे वगैरह नहीं हुए या अगर ECS डेबिट हुआ तो उस केस में आपके बैंक के चार्जेस कट जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, SIP को अपनी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर देख सकते हैं आपको यहाँ पे पॉज का ऑप्शन दिया गया है और साथ में आपको स्टॉप का भी ऑप्शन दिया गया है। पॉज या स्टॉप करने से ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पेमेंट कर रखी है, जो अपने यूनिट्स बाय कर रखे हैं उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। उसको आप कभी भी बेच भी सकते हो और आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी वो रहने वाला है। तो पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कब आपकी SIP स्टार्ट हुई है, कब आपने जो है कितने यहाँ पे पैसे और कितने यूनिट्स आपने यहाँ पे खरीदे हैं, ऑटो पे आपका जो है सेटअप हो चुका है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कब जाने वाली है। और अगर आप किसी भी SIP को यहाँ पे स्टॉप करते कैंसिल करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर आपको स्टेटस जो है अपना कैंसिल वगैरह दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा अप स्टॉक के अंदर एक और बढ़िया फीचर है कि अगर आपके और भी कहीं जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह चल रहे हैं तो आप उन सभी को यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। 1 बटन के ऊपर आपको एक OTP डालना पड़ता है और आपके सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो उसका परफॉर्मेंस भी जो है आप अपनी अप स्टॉक्स ऐप के अंदर ही ट्रैक कर सकते हैं। अप स्टॉक ऐप्स के अगर मैं कॉन्स की यहाँ पे बात करूँ स्पेशली इन द SIP इन द म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पे 2-3 चीजें जो आपको फीचर यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। जैसे अगर आप किसी भी SIP की डेट को चेंज करना चाहते तो आप नहीं कर सकते। अगर आप स्टेप अप करना चाहते, मतलब मान लीजिए आप चाहते SIP की जो अमाउंट को है मैं 10% से हर साल बढ़ाता रहूं, 20% से बढ़ाता रहूं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो है 3-4 फीचर लैकिन है। एक SWP का भी फीचर आता है, अगर आप सिस्टमेटिक वीक के अंदर जैसे SIP की अगर आप विड्रॉल भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर यहाँ पे थोड़े से आपको नहीं दिए जाते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।